दोस्तों नमस्कार। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी। आज जो हमने बड़ी खुलासा किए हुए सरकारी जमीन का, पालघर जिला बिरार ईस्ट में चंदनसर रोड पे रायपाड़ा और कुम्हारपाड़ा पे जो सरकारी जमीन है, जो भालचंद पाटिल ने कितने गरीबों को कई सालों से धमका के, फुसला के, उसके बाप बेटा मिल करके सारे सरकारी ज़मीन को कब्जा करके, और वहाँ के जो कुछ हमारे यूपी बिहार के जो भूमाफिया लोग हैं, दलाल लोग जो है, गरीब बेचारे को फंसाते रहते हैं। सरकारी ज़मीन पे उसको घर दिला देना और भालचंद पाटिल के समर्थन में बात करना, जबकि सारे दुनिया जानता है जो भालचंद पाटिल कितना करप्ट आदमी है। आज महाराष्ट्र सरकार का जमीन जो ये कई सालों से जो आज करोड़ों की संपत्ति अर्जाए, महाराष्ट्र सरकार का ज़मीन को बेच करके आज यदि देखेंगे तो गरगा नागपारा में, गरगा नाका के आगे इसका क्रेशर मशीन अनलीगल है। पिछले 2 महीना पहले इसका खजान को सील किया गया था। खजान के ऊपर सर्वे नंबर 351 पे केस किया गया था। मैं भारत के जनता से पूछता हूं और महाराष्ट्र के जनता से पूछता हूं और पालघर जिला के आदमी से, एक एक व्यक्ति से पूछता हूं जो भालचंद पाटिल को नज़दीकी से या उसके गांव वाले हों, सब भालचंद पाटिल के बारे में जानता है। जो भालचंद पाटिल कैसा आदमी है, कैसा व्यक्ति है। आज इसका काम है गरीबों को सताना, गरीबों के ऊपर दादागिरी करना, गरीबों को धमकाना। ये एक माहौल बना करके कई सालों से जो हमारे पास पैसा है हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अधिकारी सबको मैं खरीद लिया हूँ। तो मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है जो कुछ अधिकारी इसके साथ मिले हुए हैं, मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि इसके खिलाफ आज से मुद्दा नहीं चल रहा है जो मैं अमित चौधरी अकेले का मुद्दा उठा रहा हूँ। इससे पहले भी इसके खिलाफ बहुत सारे मुद्दा, बहुत सारे न्यूज में आया था, और फिर भी इसके ऊपर कानून अपनी शिकंजा नहीं कस पाया। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ मैं भी बैठा हूं जो इसके ऊपर कानून की पूरी शिकंजा कसाएगा, क्योंकि हमारे भारत में कानून का जो महत्व नहीं देता है, जो नहीं देने वाले, कानून का महत्व देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो महत्व नहीं देते हैं, उनको आगे समझ में आएगा जो कानून से बढ़ करके इस दुनिया में कुछ नहीं है। झूठा अर्जी डालना, झूठा कंप्लेंट डालना, ये चोर और चीटर का काम है। सच्चाई की लड़ाई जो लड़ता है, हम आज सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको बहुत सारी तकलीफें आ रही है, बहुत सारे तकलीफियाँ से हमको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर भी इस हार नहीं मानने वाला हूँ, क्योंकि ये आदमी गलत किया है। और गलत इसके साथ जो व्यक्ति है, परशुराम झा, मुक्तिनाथ मंडल, बेचन विश्वकर्मा, आशुतोष मिश्रा, बशीर शेख, ऐसे इसने एक चेन, बहुत बड़ी चेन और रैकेट बना करके रखा है। और ये लोग संगठन का कार्ड बना लेना, एनजीओ का कार्ड बना लेना, और उसके नाम पे ये लोग जो इसके खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता है तो इसके जितने भी चेन हैं वो अपने कार्ड और अपना एनजीओ का लेटर पैड लेकर के पुलिस स्टेशन और अधिकारी के पीछे दौड़ना चालू हो जाते हैं। जो साहब हम निर्दोष हैं, अरे आप यदि निर्दोष हो और हम गलत हैं तो कोर्ट में हम आएंगे। कोर्ट में साबित करना कौन निर्दोष है, कौन सही है, और किसने ये सरकारी ज़मीन को 70 एकड़ को बेचा है इतने सालों से, और वो भी 1 क्विंटा, प्रत्येक क्विंटा 5 लाख रुपए, जो मैं एग्रीमेंट मेरे पास है, 5 लाख रुपए क्विंटे के हिसाब से इसने बेचा है। हमारे पास इसका सारे रिकॉर्ड, और भी पिछले साल लॉकडाउन में महेश वर्मा करके था, उसका भी 10 रूम को इसने कब्जा किया।
और इस प्रकार की इसके पास अनेकों है। गरीब आदमी को, गांव वाले जो गरीब हैं उसको डरा करके रखना, उसको धमका करके रखना, जो तुम हमारे खिलाफ यदि जाएगा तो मैं तुमको ये मरवा दूंगा, मैं तुमको मारूंगा। आज मेरे साथ हुआ है। जब मैं आज गया था, इसके महेश वर्मा मुझे बुलाया था, तो मैं जब बिरार पुलिस स्टेशन के पास गया और बिरार पुलिस स्टेशन से जैसे ही मैं बाहर निकला तो भालचंद पाटिल का लड़का प्रताप पाटिल 4-5 जन के साथ परशुराम जहाँ बैठा हुआ था, उसका इनोवा नंबर भी मैंने लिया है, फोटो भी खींचा है और वहाँ के सीसीटीवी फोटोज में भी आया है उसका इनोवा का। और ये आदमी मुझे गाड़ी से, वो अपनी इनोवा से हमको उड़ाना चाह रहा था, लेकिन मैं बाल बच गया, नहीं तो ये उड़ा देता मेरे को। इसके लिए दोस्तों, ये जो आदमी है ये बहुत बड़ी माफिया है, और ऐसे माफिया को हम ना डरने वाले हैं, ना हम मुझे इस माफिया से कुछ ये लिख रहा है ना उसके बारे में मुझे फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सच्चाई ऊपर वाला देखता है, सच्चाई की जीत होती है। झूठा इंसान कितने भी कुछ कोशिश कर ले, लास्ट में उसकी हार होती ही है। ये आप लोग भी जानते होंगे मित्रों और दोस्तों, और यही सच्चाई है, इसकी यही हकीकत है भालचंद पाटिल का, जो आज करोड़ों का, जो सरकार के आंख में धूल झोंक करके ये 500 करोड़ का संपत्ति का जो मालिक बना है, इसका एक एक बंगले पे से लेकर के इसके जितने भी हैं अनलीगल काम, सबकी जांच किया जाए, और हम जांच करवा करके रखेंगे। जो इसके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी संपत्ति और इसका बैंक बैलेंस कहाँ से आया। आज यदि कलेक्टर साहब, तहसील साहब से मैं विनती करना चाहता हूं, रायपाड़ा, कुमारपाड़ा में एक नया कमेटी गठन कीजिए और बाहर के ऑफिसर, तहसीलदार, तलाटी, बाहर के ऑफिसर को बुला करके रायपाड़ा और कुमारपाड़ा को जनता के बीच में जाइए, और वहाँ पे कम से कम 5 से 7 हजार रूम बना हुआ है। उस रूम में सबका एग्रीमेंट आप पंचनामा के तहत लीजिए, और उसमें देखिए हर एक एग्रीमेंट पे आपको मिलेगा भालचंद पाटिल, किरण पाटिल या उसके जो भी साथी हैं उसका नाम से। दोस्तों, ये इतनी बड़ी सरकार को गुमराह करके बैठा हुआ है। आज इतने सालों से ये एक मामूली रिक्शा चालक आज इतने सरकारी जमीन को पहाड़ तोड़ करके डब्बर, खड़ी का धंधा, ईंट भट्टी का धंधा, फॉरेस्ट जमीन का मट्टी निकाल करके ईंट बनाना, गरीबों को सताना, ये इसका पैसा है। मैं मुंबई के और मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब से बोलना चाहता हूं, जो आप बिरार पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ, कलेक्टर साहब के ऑफिस में इसके खिलाफ कितने जनता का अर्जी डाला हुआ है, और फिर भी आप लोग इसको कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर निगाह खोलिए साहब, और इसको शिकंजा कसिए। इसको मालूम होना चाहिए जो कानून से बढ़ करके कुछ इस दुनिया में नहीं है। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय भारत।